हाँ तो बच्चों, कल हम लोगों ने शब्द के अंतर्गत सर्वनाम को पढ़ा था। आज हम उसी के आगे शब्द के भेद पढ़ रहे थे और शब्द के भेद में प्रयोग एवं रूपांतर के आधार पर हमने विकारी शब्द के अंतर्गत हमने संज्ञा और सर्वनाम को क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। ठीक, दो भेद हमने पढ़ लिए हैं और उनको अच्छे से समझ भी लिया था। आज हम इसका तीसरा भेद है, कौन सा? तीसरा भेद है आपका क्रिया। क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया होती क्या है, क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम क्रिया की ओर। ठीक, तो क्रिया को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रिया होती क्या है। तीसरा प्रकार था क्रिया, किसके अंतर्गत? विकारी शब्द के अंतर्गत। क्रिया होती क्या है? जहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं, जहाँ पर किसी कार्य के करने या होने का क्या हो, बोध हो, होने का बोध हो, वही क्या कहलाती है, आपकी क्रिया कहलाती है। ठीक, तो जहाँ पर किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और एक चीज़ और याद रखना है, क्या कि क्रिया का तात्पर्य करने से होता है। ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं वही क्या है, क्रिया। जब तक आप किसी कार्य को करेंगे नहीं तो क्रिया आपकी कैसे संपन्न होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। किसी कार्य के करने या होने का जब बोध हो जाए तो वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। आइए हम इसके भेद की चर्चा करते हैं। तो क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक है आपका कौन सा भेद? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, क्या? आ माने नहीं। आ का तात्पर्य यहाँ किससे लगाया जाएगा? नहीं से। और कर्मक यानी कर्म, यानी जिस क्रिया में कर्म ना हो। ठीक, ऐसे शब्दांश, ऐसे वाक्य आप लिख सकते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें कर्म ना हो वे क्या कहलाते हैं, आपके अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। ठीक, और इसके उदाहरण की अगर मैं चर्चा करूं तो उदाहरण से आप और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। जैसे मैंने कह दिया क्या, मोहन हंसता है। मोहन क्या करता है? मोहन हंसता है। ठीक, तो ये अब यहाँ पर आप देखिए, मोहन हो गया क्या, कर्ता। ठीक, और हंसना क्या हो गई, क्रिया। बस वाक्य क्या हो गया, और ये आपकी कौन सी क्रिया होती है, इसे कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक, तो यहाँ पर कर्ता हो गया, ये है आपका कर्ता, ये हो गया आपका क्रिया, और ये आपका क्या हो गया, सहायक क्रिया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या यहाँ पर कर्म का स्वरूप दिखाई दे रहा है? ठीक, तो कर्म हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, अर्थात कौन सी क्रिया है, आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक, आइए और एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर हमें ये जानना हो कि इस वाक्य में क्रिया है तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक है कि सकर्मक, तो हम अपने वाक्य से यानी क्रिया से प्रश्न पूछते हैं। क्या हम उससे पूछ लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्या नामक प्रश्न पूछेंगे। अगर क्या का उत्तर मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कौन सी क्रिया है, सकर्मक है। और अगर क्या का उत्तर नहीं मिलता है तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। आइए दूसरे प्रकार की हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरा प्रकार है आपका सकर्मक क्रिया। ठीक,
अब इसके शाब्दिक अर्थ से ही प्रतीत हो रहा है, शब्दांश से ही आपको समझ में आ रहा है। सा माने सहित, सा माने सहित, ठीक, यानी सा माने सहित और कर्मक माने कर्म, यानी कर्म के साथ, ठीक। यानी ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ कर्म भी उपस्थित हो, कर्म भी क्या हो, उपस्थित हो, वे आपके क्या कहलाते हैं, वे आपके कहलाते हैं कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक। आइए हम इसका एक उदाहरण भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा उदाहरण है, जैसे इसके उदाहरण की अगर हम चर्चा करें तो उदाहरण है जैसे हम पुस्तक पढ़ते हैं, हम पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम क्या है, हम शब्द है कर्ता, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। और पढ़ना क्या हो गई, क्रिया, क्या हो गई, क्रिया। और ये है शब्द क्या हो गई, ये आपकी हो गई सहायक क्रिया, कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया। और पुस्तक क्या हो गया, कर्म, क्या हो गया, कर्म। तो यहाँ पर हमको कर्म के साथ क्या मिल रही है, क्रिया। तो ये कैसी क्रिया है हमारी, सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो ये आपके दो प्रकार थे क्रिया के, कौन कौन से, एक थी अकर्मक क्रिया और एक थी सकर्मक क्रिया। दोनों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और क्रिया के और भी आपके सकर्मक क्रिया के अंतर्गत और भी ढेर सारे भेद होते हैं, ठीक। लेकिन उन भेदों को हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, हम अगले वीडियो में उनकी आपको चर्चा करने के बाद विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो भैया लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अंतिम सबसे ज़रूरी बात, अगर ये सारी क्लासें आपको अच्छी लग रही हैं और अच्छे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना है, यानी बेल आइकन को प्रेस करना है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।